हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में कहां तक खत्म किया था, सॉल्युबिलिटी के बारे में कंप्लीट सारा कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, और मुख्य तौर पे ये हम लोग को समझ में आया था कि सॉल्युबिलिटी यदि कोई भी कंपाउंड यानी कंपाउंड सॉल्युबल है तो मुख्य तौर पे क्या हम लोग देखे थे कि उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी रहता है वो ग्रेटर रहता है किससे, यस, लैटिस एनर्जी से। आ रहा बात समझ में, पूरा एप्लीकेशन उसका क्या क्या फैक्टर्स था सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। और इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फजान्स रूल। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। कोवेलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड में भी जो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है कुछ परसेंट, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और वो किस चीज से फाइनलाइज होगा आपका, तो फजान्स रूल से। ठीक है, क्या है ये फजान्स रूल? फजान्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था। अब क्या है ये फजान्स रूल, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग जो टॉपिक डालेंगे आज का वो डालेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कुछ ना कुछ, जो हम लोग इससे पहले आपको याद होगा कि हम लोग आयोनिक परसेंटेज निकालते थे। ठीक है, तो आयोनिक परसेंटेज निकालते थे जिसमें ये पता चलता था कि वो कितना जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा आयोनिक है। तो बचा हुआ मान लेते हैं, वो बोल रहा है 70% आयोनिक है, यानी कि 30% उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो फजान्स रूल भी बेसिकली क्या आपको आइडिया देता है किसके बारे में, कि ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो कितना ज्यादा कोवेलेंट, ये जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। हाँ, खास बात ये है कि ये क्वालिटेटिवली एनालिसिस जो होता है वो दो तरीके का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिवली एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिवली एनालिसिस। क्वांटिटेटिवली एनालिसिस जो होता है, क्वांटिटी, ठीक है, शब्द सुनिएगा, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस जो होता है वो मैथमेटिकल होता है, जो बताता है कि कितना, हाउ मच। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिवली एनालिसिस होता है वो केवल ये बताता है कितना, कम ज्यादा, इसमें बस बात होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये जो फजान्स रूल है वो क्वांटिटेटिवली नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है आपका। ठीक है, ये नहीं बताता है कि कितना ज्यादा कितना कम, एक कोई फिक्स नंबर नहीं बताता है, ये क्वालिटेटिवली है। ठीक है, यानी कि बस आपको आइडिया देता है कितना ज्यादा कितना कम। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या टॉपिक देखने वाले हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक, ठीक है, कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम क्या बोले, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा जो कंपाउंड है, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो चाहे वो आयोनिक कंपाउंड हो, वो कंप्लीटली ना तो कोवेलेंट होता है और नहीं क्या होता है बेटा, आयोनिक होता है। और ये भी बोले हैं यदि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में यदि कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो उसको हम लोग प्रीडोमिनेटली या फिर हम लोग उसको कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। और यदि उसका जो परसेंटेज है, ठीक है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो 50% से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? प्रीडोमिनेटली क्या बोलेंगे, आयोनिक। तो ये भी बात लिखना बनता है कि नाइदर एनी बॉन्ड, ठीक है, नाइदर एनी बॉन्ड 100% आयोनिक, ठीक है, नॉर इट इज 100% कोवेलेंट। ना ही ये 100% आयोनिक होता है और ना ही ये 100% आपका बेटा कोवेलेंट पाया जाता है। ठीक है, इफ, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इफ कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी लिख लेते हैं, इफ कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर देन 50% देन, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। एंड इफ कोवेलेंट कैरेक्टर लेस देन 50%, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी, ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। आया बात समझ में? क्लियर है। अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड है उसको किससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यस, फजान्स रूल से। तो अब हम लोग देखेंगे फजान्स रूल क्या होता है, इवन, अच्छा इसमें और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इवन, ठीक है, इवन H2 क्या होता है, कोवेलेंट होता है, शेयरिंग ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इवन H2 जो है
वो आपका कोवेलेंट, तो हम लोग देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 है वो भी कंप्लीट आपका कोवेलेंट नहीं है, वो भी 98% उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि 2% जो है उसमें भी आयोनिक कैरेक्टर पाया जाता है। ये क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इवन H2 हैज, ठीक है, इवन H2 हैज, ठीक, सम कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 2% आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, और कितना परसेंट होगा, 98% क्या हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हम लोग किधर की ओर मूव करेंगे, यस, फजान्स रूल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होता है फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है, जो एक्सप्लेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फजान्स रूल कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉन्ड, ठीक है, इज प्रिडिक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्टेड बाय फजान्स रूल, ठीक है, प्रिडिक्टेड बाय फजान्स रूल, क्लियर है, फजान्स रूल, एंड it gives idea qualitatively, but not quantitatively, ठीक है। ये जो आइडिया देगा बेटा वो कैसा देगा, आपका क्वालिटेटिवली आइडिया देगा, ना कि क्वांटिटेटिवली आइडिया देगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब ये फजान्स रूल क्या है, क्या बोलता है फजान्स रूल, वो समझ लें कि जब भी दो एटम जो है, ध्यान से समझे, जब भी दो एटम जो है वो सामने अप्रोच करते हैं, यानी कि आमने सामने आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनमें बेटा क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन, मान लीजिए आयोनिक कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं, तो जो कैटायन होता है उसमें वो कैटायन पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण, और एनायन किसी में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव क्यों आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, ठीक है। तो अब ऐसा समझ सकते हैं कि जब कैटायन जो है वो, ठीक है, कैटायन और एनायन जब दोनों आपस में आमने सामने आ रहे हैं अप्रोच करने के लिए, तो कैटायन के जेड इफेक्टिव के कारण, न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव के कारण, ठीक है, न्यूक्लियर जो उसका चार्ज है उसके कारण जो आपका एनायन पार्ट रहता है उसके इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। चूंकि ये वाला पे क्या है, आपका पहला वाला एटम मान लेते हैं, उस पे क्या है, जेड इफेक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जेड इफेक्टिव उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा रहेगा। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगले वाले जो एनायन है उसके नेगेटिव, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि उसका जो पहले से जो बना हुआ एक कह सकते हैं स्फेरिकल जो शेप है, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ जाने के बाद वो किधर की तरफ खींचता चला हुआ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचता चला जाता है। तो इसके कारण जो है एक न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि पॉजिटिव को क्या मिल रहा है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसके तरफ आया, ठीक है, तो एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है चार्ज का, पॉजिटिव को क्या मिला, नेगेटिव, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है। तो इसी के कारण थोड़ा सा जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं ना, बस थोड़ा सा जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की तरफ जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैटायन की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है चार्ज को, इसी के कारण उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपका हो गया फजान्स रूल, ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए ये क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, क्या बोलता है कि व्हेन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, व्हेन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, अप्रोचिंग
अप्रोचिंग, ठीक है, each other, then due to high Z effective, ठीक है, of cation, it attracts, ठीक है, it attracts electron of outermost cell, ठीक है, यानी कि बैलेंस सेल, ठीक, of anion towards itself, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ड्यू टू विच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है, गेट डिस्टॉर्टेड, बिगड़ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का, ठीक है, जब एनायन कैटायन जो है वो अपनी तरफ उसको खींचता है तो डिस्टॉर्टेड, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन is known as पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइज हो गया, इज दैट क्लियर, क्या हो गया, पोलराइजेशन, एनायन जो था उसके तरफ थोड़ा खींचा गया, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ क्या बोले, एनायन, क्लियर है, एंड पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन, एंड पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, क्लियर है, इट्स नोन एज क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्लियर है। तो फजांस के अनुसार, ठीक है, फजांस के अनुसार उन्होंने क्या किया, बताया कि भाई क्या होता है, आपका कैटायन है जो क्या करता है, उसका कैटायन है तो जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसके सामने यदि एनायन आता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचता है जिससे क्या हो जाता है बेटा, जिससे उसका जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक, क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और जो पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, जो पावर कैटायन का रहेगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसी पावर ऑफ कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसको कुछ इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये बेटा कैटायन, ठीक है, कैटायन, ये मान लेते हैं कैटायन, ठीक है, कैटायन छोटा ले रहे हैं, जितना छोटा कैटायन रहेगा उसमें पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा नजर आएगा, एक चार्ज मान लेते हैं उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा नजर आएगा, ठीक है, और ये क्या है, अब कैटायन है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या रहेगा बेटा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, और ये मान लेते हैं एनायन है, अब जितना बड़ा एनायन रहेगा उसको डिस्टॉर्ट करना उतना आसान है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा क्या है, एनायन है, और ये बड़ा एनायन है, और इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, कम होगा, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, कैटायन का, जेड इफेक्टिव किसका कम होता है, एनायन का, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अब क्या करेंगे बेटा, अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, अब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तब ऐसा देखा जाएगा, ये तो बेटा कैटायन वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो एनायन है, ये जो एनायन था आपका, ठीक है, ये जो एनायन है वो हल्का हल्का जो है वो डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाएगा, हल्का हल्का जो है वो क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी इसका अप्रोच इधर की ओर और इसका अप्रोच इधर की ओर, ठीक है, और कुछ समय के बाद, यानी कि, और ये तो दूसरा फिगर हम दिखाएं, और यदि और थोड़ा सा हम इसको और दिखाएं कि अगले स्टेप में क्या होगा,
ठीक है। अगले स्टेप में यदि हम समझे कि वही कैटायन है, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे एकदम हम बता रहे हैं, ठीक है। यही वाला बेटा आपका क्या है, कैटायन है, ठीक है, कैटायन। और ये वाला जो एनायन था एक प्रकार से वो आपका इस प्रकार से डिस्टॉर्ट हो चुका है, ठीक है, ये रहा एनायन। क्लियर है। तो इसके कारण ही थोड़ा सा क्या हुआ, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और जो इस कैटायन का जो पावर है पोलराइज करने का एनायन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और इसी के कारण इसमें जो है थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो जनरेट डेवलप हो जाता है। और ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज भी हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है उसको नेगेटिव मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से न्यूट्रलाइज भी हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस सम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू दिस some neutralization of charges, ठीक है, due to this some neutralization of charges takes place, ठीक है, takes place and have covalent character develops, ठीक है, डेवलप्स इन आयोनिक कंपाउंड। और उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा उस आयोनिक कंपाउंड में। इज दैट क्लियर। और साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं कि डिफॉर्मेशन लिखें या फिर क्या लिखें, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, क्लाउड ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion by cation, check is very less due to less Z effective, ठीक है। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जो डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं समझ लेना है। एंड अकॉर्डिंग टू फजांस, अब फजांस ने इस अनुसार क्या कहा, ये पूरा माजरा जो हो गया उसके थेसिस के अनुसार वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फजांस ने फिर उसके अनुसार क्या स्टेटमेंट किया, अपना कंक्लूजन पे पहुंचा, हायर इज पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, मोर विल बी, ठीक है, मोर विल बी पोलराइजेशन, ठीक है, मोर विल बी पोलराइजेशन ऑफ एनायन एंड हेंस मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक, ठीक है, इन आयोनिक कंपाउंड। तो इसके अनुसार क्या बोला फजांस ने कि हायर पोलराइजेशन पावर, ठीक है, कैटायन का यदि है, ठीक है, हायर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन पाया जाएगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयोनिक कंपाउंड में। इज दैट क्लियर। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का और उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड में। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट आया है। इज दैट क्लियर। अब यदि हम थोड़ा सा आगे और बढ़े इसमें, तो हम लोग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ये जो कहा उसको समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये इसको थोड़ा और देखेंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन टू साइज ऑफ
कैटायन एंड, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय 5, ठीक है, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। तो बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ कैटायन होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, यानी चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन जो होता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। यानी कि सिंपल सा समझ में आया कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा और जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। जितना छोटा साइज और जितना ज्यादा चार्ज, एक तरह से चार्ज डेंसिटी उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यानी कि जितने छोटे पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना तीव्र होगा, उसका इंटेंसिटी जबरदस्त होगा। और बड़े एरिया में यदि एक पॉजिटिव है कोई बात नहीं, ठीक है, उसका असर कम होगा। यदि छोटे पे पॉजिटिव है तो बहुत ही खतरनाक वो हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा हो, यानी छोटा वाला कैटायन जो होगा वो मोर इफेक्टिव होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान्स। इज दैट क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे इसका, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग फिर इसका क्या लिख देंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कि, और इसको हम लोग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को जो है ना आयोनिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल, ठीक है, आयोनिक पोटेंशियल, जिसको वही 5 के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन, ठीक है, कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। ये एक आपका निकल रहा है, दैट इज, इसी को हम क्या बोले आपका, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और सॉरी, हाँ, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और ये इसका मतलब ये हो गया कि पोलराइजिंग पावर जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, चार्ज ऑन कैटायन का, चार्ज ऑन कैटायन, और पोलराइजिंग पावर हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। ये बात भी अलग अलग करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतरी से आपको समझ में आएगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया? अब ये बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइयर, ठीक है, हाइयर इज द चार्ज ऑन कैटायन, हाइयर इज द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका सेम रहे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख दे रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाइयर इज द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द पोलराइजिंग, ठीक है, पावर। और दूसरा बात हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, क्यों, क्योंकि इनवर्सली है, ठीक है, मोर विल बी द, ठीक है, मोर विल बी द पोलराइजिंग, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। क्लियर हुआ? अब इसी में यदि हम लोग क्वेश्चन पे आए, इसी आधार पे यदि हम क्या करें, क्वेश्चन पे आए तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पोलराइजिंग पावर ही पूछेगा, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, पोलराइजिंग पावर, ये क्वेश्चन पूछा है, पोलराइजिंग पावर। तो पहला वाला हम लोग लिख रहे हैं Li प्लस, ठीक है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। बताइए क्या होगा, चार्ज क्या है, चार्ज सबका तो सेम है, प्लस 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 चार्ज है, तो क्या देख लेंगे, साइज,
ठीक है, साइज क्या होगा इनवर्सली, तो साइज क्या है बेटा, ये छोटा, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, तो कैसे हो रहा है ये स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, आंसर तो ये होगा। ठीक है, हम क्या लिख दे रहे हैं, स्मॉल, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द, ठीक है, विल बी द पोलराइजिंग पावर PP। दूसरा यदि हम ले लें, ठीक है, B+2 Mg+2, ठीक है, Ca+2 SR+2, ठीक है, साथ ही साथ Ba+2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, चार्ज सेम है और चार्ज सेम है तो साइज केवल देख लेंगे हम लोग, सेम रीजन, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सेम रीजन। बात समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन यदि हम आगे बढ़े, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन समझ में आए किस तरीके से देख रहे हैं। अब तीसरा हम जैसे आपसे पूछ ले, ठीक है, तीसरा हम क्या पूछे, Na+Mg+2 Al+3 क्या है बेटा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब इतना तो आपको आना चाहिए समझ में, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या बताए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखिए ये वाला, हायर इज द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, सिंपल, तो हायर चार्ज हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। चौथा यदि हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, फोर्थ यदि हम करें Li+, ठीक है, B+2 और ये B+3, ठीक है, बात समझ में आया। हालांकि B+3 बोरोन का +3 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोरोन जो है वो केवल और केवल कोवलेंट कंपाउंड ही शो करता है, अम्लीय कंपाउंड का शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि बोरोन ऑलवेज शोज, ठीक है, ये केवल क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, B+3 फॉर्म होना मुश्किल है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड एंड B+3, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ B+3, फॉर्मेशन ऑफ B+3 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा बेटा, ये किस तरीके से जाएंगे, चार्ज ये हो जाएगा, सेम पीरियड का है तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन साइज जो है वो डबल ट्रिपल हो रहा है, तो साइज एक प्रकार से डोमिनेटिंग फैक्टर भी, सॉरी, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह भी हम लोग देख सकते हैं। आगे पांचवा देखेंगे, पांचवा, छठा और सातवां ये आपका एक्सेप्शन टाइप आ जाएगा, पहले ही बता देते हैं। ठीक है, B+2 और Al+3, अब इसमें आप देखिएगा चार्ज तो हो जाएगा गड़बड़, क्यों, क्योंकि ये किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, और ये किस पीरियड का है बेटा, थर्ड पीरियड का है। ठीक है, थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड में साइज क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड पीरियड में साइज क्या होता है, छोटा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें आप याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शन है, ये जो तीनों हम बता रहे हैं। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर कुछ और हो जाएगा। अब छठा में बता रहे हैं Mg+2 और साथ ही साथ बेटा क्या, Li+, तो इसमें भी आपको क्या नजर आएगा, इस बार आपको क्या नजर आएगा, Mg। ठीक है, क्या नजर आएगा, Mg, लेकिन Mg का केस तो आप लोग एक्सेप्शन शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, Mg+2, क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका Mg+2, स्मॉल साइज एंड ग्रेटर चार्ज, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सेवेंथ में यदि हम बात करें तो Li+, ठीक है, Li+ और Al+3,
Li प्लस और Al प्लस 3, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला चला जाएगा, ठीक है, लिथियम। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक है, एक्सेप्शन वाला केस है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब जगह कहाँ चले जाएंगे, चार्ज और साइज के पास, जस्ट उससे हम लोग ये डिफाइन, ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये वाला चीज समझाएं, ये तो पहले से एक्सेप्शन जान रहे हैं इसके बारे में देखे हुए, और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि एल्युमिनियम जो है वो कौन से पीरियड का हो जाएगा बेटा, लिथियम कौन सा है, सेकंड वाले का, ठीक है, और एल्युमिनियम कितना का है बेटा, थर्ड वाले का है ना। एल्युमिनियम किस में आ जाएगा, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले में होने के बावजूद यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एल्युमिनियम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब यदि हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा और, तो यहाँ पे और क्वेश्चन यदि हम देखें, जैसे कि 8th वाला, 8th हम क्या देख रहे हैं, Na प्लस Ag प्लस, ठीक है, Mg प्लस 2 और Li प्लस 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए Ag परेशानी हो रहा है, क्यों? क्योंकि यदि हम Ag ना दें तो Mg और Na में तो आप जानते ही हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से Mg ज्यादा हो जाएगा, और Li में, ठीक है, Li प्लस 2, ठीक है, Li प्लस 2, और साथ ही साथ आप इसमें Mg में Li प्लस 2 और Mg में, तो Li प्लस ही रखें, ठीक है, Li प्लस 2 और Mg में जो है वो आपको पता है कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है, वो यहां से हम लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, तो वो भी हम लोग ऊपर वाले से कर सकते हैं। तो परेशानी बस आपके लिए कौन हो जा रहा है यहाँ पे, Ag, ठीक है, परेशानी आपके लिए कौन सा हो जा रहा है, Ag। तो यहाँ पे एक और आपको नॉलेज जानना पड़ेगा, क्या नॉलेज जानना पड़ेगा भाई, कि AgCl, ठीक है, हम लोग क्या इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर हो जाता है, बता देते हैं, Ag प्लस, ठीक है, ज्यादा Mg प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कौन हो गया था, Mg, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन हो जाता है, Li प्लस, ठीक है, Li प्लस ही है जी, Li प्लस, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, Na प्लस, ये हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या पता चल गया, Li और Mg वाले में ज्यादा कौन होता है, Mg, तो ये Mg ज्यादा है, और Na और Mg में भी ज्यादा कौन हो जाता है आपका, कौन, यस, Mg, ठीक है। तो इससे ये वाला चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों, ये क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है, वो चीज हमारे लिए मेन है। तो एक्चुअली इसका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट, यदि हम AgCl का यदि हम सॉल्ट बनाए, Ag का यदि हम सॉल्ट बनाए AgCl, तो AgCl जो बेटा होता है वो किसमें पाया जाता है, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म PPT, ये PPT में बनता है, और PPT यदि बन रहा है, AgCl में क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है, और उसका प्रेसिपिटेट बनता है, और यदि प्रेसिपिटेट बनता है तो ये प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल। और यदि कोई इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग पढ़ें कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल नेचर के होते हैं, ठीक है, लाइक डिसॉल्विंग लाइक, ठीक है, पोलर डिसॉल्विंग पोलर, क्लियर है। तो ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्लियर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, सो इट इज इनकोवेलेंट इन नेचर, सो इट शोज कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट शो कर रहा है, और कोवेलेंट शो कर रहा है तो इसका पोलराइजिंग पावर बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर, कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है क्योंकि इसका पीपीटी इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल है इसका मतलब क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं जनरली, हम वैसे लिंक कर सकते हैं, तो ये इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल है इसका मतलब क्या है, ये यस कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। नोट करें इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग और क्वेश्चन।
ठीक है, क्या बात कर रहे हो, जैसे कि 9th नंबर में हम बात करें, ठीक है 8 तो हो गया, 9th में बात करें Na+, ठीक है Na+ और साथ ही साथ हम ले लेते Cu+, इसमें ज्यादा किसका हो जाता है, कॉपर का, Cu+ का, ठीक है। और 10th यदि हम बात करें, 10th किसका, K+ और Ag+ में, तो इसका ज्यादा किसका हो जाता है आपका, Ag+। अब ये किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, ये कैसे कॉपर ज्यादा हो जा रहा है, इधर कैसे Ag ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, क्या रीजन है इसका। तो इसको, इसके रीजन को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ कैटायन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ कैटायन, और हम 3 टाइप्स ऑफ कैटायन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन को समझने के लिए, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो हम क्या बोले कि यहाँ कितना होता है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ कैटायन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे पूरा कहानी, ये बड़ा ही हम लिंक करते जाएंगे एक दूसरे को, सबको, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी लिंक करेंगे तुरंत इसके बाद, ठीक है, यहीं से सब लिंकिंग अब हम चालू कर रहे हैं, एक आगे वाला जो टॉपिक है। तो क्या हम बोले कि 3 टाइप्स ऑफ कैटायन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला कैटायन जो होता है, कैटायन हैविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, वैसा कैटायन, कैटायन हैविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग NGC भी कहेंगे। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, NGC, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, NH2NP6, ठीक है, NH2NP6 दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 8 होता है। और आपको भी पता है कि नोबल गैस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 + 6 = 8। दूसरा, ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल्स जो हैं, इसके एग्जांपल्स जो हैं क्या हो जाएंगे, Na+, ठीक है, K+, ठीक, Mg+2, Mg+2, Al+3, ठीक, इस प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे, Cs+, ठीक है, Ca+2 etc, ठीक है, बहुत सारे आपको इस प्रकार से कैटायन देखने को मिलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन NGC वाले कैटायन, ठीक है। Ba+2, ठीक है, और लिखते हैं Ba+2, Sr+2, ठीक, तो ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, किस प्रकार से, NGC नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाला कैटायन। दूसरा जो होता है वो स्यूडो, ठीक है, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कैटायन हैविंग, ठीक है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इसका कैसा, नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस, यानी देखने में लगेगा नोबल गैस की तरह है, लेकिन वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, और इसको हम लोग PNG कहेंगे, ठीक है, PNGC, क्या बोलेंगे, PNGC यानी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसका एग्जांपल, Ag+, ठीक है, Cu+, Zn+2, Cd, ठीक है, कैडमियम, Cd+2, Ti+4, Sc+3 etc है। यानी कि ये जो Ag और Cu की जो हम बात कर रहे हैं वो एक प्रकार से अपना क्या हो जा रहा है, PNGC, क्या हो जाएगा बेटा, PNGC। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, Na और K बेटा क्या हो जाएगा आपका, यस, NGC। क्लियर हुआ, ये दो चीज तो क्लियर हुआ कि जो Na और K जो है यहाँ पे जो आ रहे हैं वो बेटा क्या है आपके NGC, और Ag और Cu जो हम एग्जांपल यहाँ दिए हैं वो क्या है बेटा, PNGC। अब ये PNGC को थोड़ा सा और समझेंगे एकदम आराम से, ठीक है। PNGC को और समझने के लिए, जैसे कि अच्छा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2, ठीक है, NP6 और ND10, ठीक है, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, किसका, PNGC का, ठीक है, PNGC का। यानी इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2, 6 और 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे कि बेटा ये Na+ है, तो Na+ का क्या होता है, 2 और 8, कितने होते हैं, 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन। और ये बेटा किसका हो जाता है आपका, NH2, ये किस प्रकार से हो गया, NH2NP6, यानी ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे, ऐसा नजर आ रहा, NH2NP6, क्लियर है, यानी 2 और 6 8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो K+ है, दूसरा एग्जांपल इसी का 2 8 8, और ये भी आपको कैसा नजर आएगा, इसी प्रकार से। और ये दोनों जो हैं
वो बेटा आपके कैसे होंगे, एनजीसी वाले, कैसे होंगे, एनजीसी वाला। लेकिन दूसरा तरफ यदि हम देखें, किसके बारे में बेटा देखें, कॉपर Cu प्लस के बारे में देखें, तो कॉपर प्लस का क्या होता है, आर्गन, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3D10, क्या होगा, आर्गन और 3D10। यानी कि इसको यदि हम लोग इस प्रकार से लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, 2, 8 और 18, ठीक है, 2, 8 और 18, क्लियर है, कैसे हो जाएंगे, 2, 8 और 18, यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आर्गन का कितना होता है, 18, आर्गन का कितना हो जाएगा, हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है, 2, 10, 18, ठीक है, और 18 और 10 28, और कॉपर का कितना होता है, 29, तो 29 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा बेटा, 28, ठीक है, तो 28 का करेंगे तो 2, 8 और 18, तो 28 आ रहा है ना, तो इसका ये वाला तो हम लोग एसपीडीएफ से किए, और ऐसे यदि केएलएम वाला हम लोग करेंगे तो ऐसा नजर आएगा, तो इसके लास्ट में बेटा कितना नजर आ रहा है, 18, ठीक है। और यदि 18 को यदि हम लोग देखेंगे, 18 को यदि हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6 और 3d10 ये मिलने वाला है, यदि ये हम देखेंगे, यानी कि पूरा इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 8, 8, 10, 18, ये ऐसे आपको मिलने वाला है, यानी कि पीएनजीसी में मिलने वाला है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखने में नोबल टाइप लगेगा 18, लेकिन ये होता नहीं, ठीक, इज दैट क्लियर। उसी प्रकार से यदि हम एजी प्लस की बात करें, एजी प्लस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, KR, ठीक है, और 4D10, 4D10, तो इसका यदि हम लोग करेंगे तो होता है आपका 2, 8, 18, 18, ऐसा मिलता है, ठीक है, और इसका जो ये 18 आएगा तो 4s2, 4p6 और 4d10, ये वाला आपको नजर आता है, यानी यहां भी इसको स्यूडो गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करता हुआ नजर आता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया, इसीलिए, ठीक है। और इसके अनुसार जो इसने कहा, किसने, फजांस ने, इसके बारे में, ठीक है, वो क्या था समझना है। ठीक है, इफ चार्ज एंड साइज नियरली सेम, ठीक है, क्या एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, इफ चार्ज एंड साइज, ठीक है, इज नियरली सेम, क्योंकि Na भी बेटा किस ग्रुप का है, Na कितना हो गया आपका 11, ठीक है, किस पीरियड का है, सेम पीरियड का है, किसका, कॉपर वाला, याद आ रहा है, क्योंकि सोडियम के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, सॉरी उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है, तो कॉपर का यदि आप देखिएगा, क्या एक्चुअल यदि आप निकाल करके देखेगा इसका एटॉमिक रेडियस सोडियम का, ठीक है, और कॉपर का, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम आता है। सोडियम के नीचे वाले, सोडियम किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, लिथियम और सोडियम, यानी थर्ड पीरियड का आएगा, ध्यान से समझना, थर्ड पीरियड का। और ये आपका किस में आ जाता है, फोर्थ वाले में, कॉपर किस में आ जाता है, फोर्थ, लेकिन फोर्थ में कॉपर क्या है, एकदम आगे 29, तो जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज छोटा होता है, तो साइज इसका इतना धीरे धीरे छोटा हो गया है कि वो एक जो ऊपर पीरियड का है जो साइज छोटा होता है, नीचे पीरियड में क्या होता है, साइज बड़ा, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, तो एक सेल जो है वो जो कम है सोडियम का साइज Na+ का, तो अप्रोक्स इसके बराबर आ जाता है। उसी प्रकार से K और Ag का जो आपको साइज मिलेगा वो अप्रोक्स जो है वो बराबर मिलेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो वही जो बात कंक्लूजन पे पहुंच रहे हम कि इफ चार्ज एंड साइज नियरली सेम देन कैटायन हैविंग, ठीक है, इफ चार्ज एंड साइज नियरली सेम देन कैटायन हैविंग PNGC, if then cation having PNGC have more effective nuclear charge, have more effective nuclear
चार्ज मतलब Z इफेक्टिव, उसका क्या होता है बेटा, काफी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माना जाएगा जो आपका PNGC रहेगा एज कंपेयर टू NGC। कब, जब उसका साइज नियरली बेटा क्या है, सेम रहेगा तब, ठीक है। हेंस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, हेंस पोलराइजिंग, ठीक है, पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, ऑफ कैटायन having PNGC is more than cation ठीक है, having NGC, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर हुआ, ये बात आपको समझ में आ रहा है। और तीसरा टाइप का जो कैटायन रहेगा उसको बेटा हम हाईफाई कैटायन का नाम दिए हैं, ठीक है, हाईफाई कैटायन, ठीक है। हाईफाई बोलते हैं ना, वो बड़ा हाईफाई है, तो हाईफाई मतलब एकदम बड़ा, ठीक है, बोलते हैं ना बड़ा हाईफाई है, मतलब लेवल से ऊपर, ठीक। तो हाईफाई कैटायन का नाम दिए हैं, ये ऐसे बुक में है नहीं, बस इसी तरह एक नाम एकदम कह सकते हैं जोरदार वाला, तो नाम से ही पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है, मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, ठीक, यानी कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, Li+, ठीक है, और B+2 के बारे में तो आप पहले ही देख लिए हैं, Li+ और B+2 के बारे में पहले ही एग्जांपल 7-8 वाला जो एग्जांपल था उसमें आपको नजर आया होगा, Li+ ज्यादा, B+2 ज्यादा, इस प्रकार से आपको कहीं कहीं नजर आया होगा। क्लियर है। अब इसके साथ साथ ये वाला तो आपको नजर आ चुका है, अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे हाईफाई में Tl+, ठीक है, थैलियम+, Pp+2, ठीक है, Bi+, ठीक है, Bi+2 और Hg+2, ये हाईफाई कैटायन है। और ये अच्छा, ये हाईफाई कैटायन मतलब कि मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है, इनका पोलराइजिंग पावर क्या होगा बेटा, एकदम ज्यादा से ज्यादा आपका पाया जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसमें जो है आगे यदि हम बढ़ें तो इसको समझने के लिए, ठीक है, कि इनका पोलराइजिंग पावर आखिर क्यों ज्यादा होता है, ठीक है, इन दोनों का तो समझ में आ रहा है। इनका Pl+, Pb+2, Bi+2, Hg+2, इनका पोलराइजिंग पावर आखिर क्यों ज्यादा होता है, उसको समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम पहले ही बोले कि हर एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, देखिए इससे किसको हम ये किए, लिंक किए इस चीज को। अब इससे हम किसको लिंक कर रहे हैं, अगले टॉपिक को, दैट इज है क्या आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम लोग टॉपिक क्या देखेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखें यहां पे ठीक है, किसके बारे में देखेंगे हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो समझना है क्या चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और ये जनरली किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, हायर जो मेटल, हायर जो फैमिली के रहते हैं उसको, हायर कहने का मतलब डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं उस चीज को समझे। ये हेवियर एलिमेंट्स में देखा जाता है, किसमें, हेवियर एलिमेंट्स में। और किस किस ग्रुप में, तो ग्रुप 13, 14, 15, इसको हम लोग IPE भी कहेंगे। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में ये देखा जाता है। तो ग्रुप 13 में आपका कौन कौन सा हो गया, यस, एल्युमिनियम वाला हो गया, ठीक है, बोरोन एल्युमिनियम। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, बोरोन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ग्रुप 14 में क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, ठीक है। और ग्रुप 15 में क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है।
बिस्मथ, ये आपका होते हैं। तो ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए देखा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये केवल नीचे के इन एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो देखा जाएगा। पहली बात तो ये क्या होता है वो हम बताते हैं अभी आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अप्लाई ऑन हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है, अप्लाई ऑन हेवियर एलिमेंट्स से किस पे अप्लाई होगा, हेवियर एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। इज दैट क्लियर? अब यदि हम बात करें थोड़ा सा इनका 13 ग्रुप का, 14 ग्रुप का, 15 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का आपको थोड़ा आइडिया होगा, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पॉजिटिव, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। तो यदि हम बात करें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर किसका बात करें, ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा +3 होता है। कितना होता है, +3। एल्युमिनियम +3 होता है ना, Al+3 वो। तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, +3। लेकिन कभी कभी इसमें जो है, ठीक है, बट ऑल्सो सो +1, ठीक है, बट ऑल्सो सो +1, कभी कभी ये +1 भी दिखने को मिलता है, ठीक है। अब जो आपका +3 रहता है उसमें जो स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, यानी +3 सारे शो करेंगे, तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, बी डाउन द ग्रुप घटते जाता है, BAl, ठीक है, Ga, उसके बाद In और Bl, ये ऐसा देखा जाता है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें पाया जाता है, बोरोन में, एल्युमिनियम में, गैलियम में, थैलियम। लेकिन +1 में जस्ट अपोजिट होता है, ये स्टेबिलिटी कैसा हो जाता है, B, ठीक है, Al, ठीक है, Ga और In और ये Pl। थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना है, क्यों, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि ये सारा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, होता है लेकिन कैसे होता है, क्या है, तो सारा चीज हम आपको समझाएंगे। वही इनर्ट पेयर इफेक्ट जो ऊपर लिखे हैं, इसका भी रीजन क्या देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस थोड़ा सा भूमिका हम बना रहे हैं, पेशेंस रखना है, जस्ट आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे आपको क्या मिला, Tl का, ठीक है, यहाँ मेरे पास कौन है, Tl +1, यहाँ पे कौन है मेरे पास, Tl। तो ये +1 जो है हाई-फाई कैटायन का है, यानी स्टेबल एक तरह से, मतलब कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहें। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो आपका +1 वाला है वो ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एज कंपेयर टू +3। Tl का हम केवल कंपैरिजन करेंगे फिलहाल अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो Tl है। वही यदि हम ग्रुप 14 में आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया आपका ग्रुप 14, ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो +4 होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, +2 भी देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्डर यहाँ भी +4 में आपका कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, Sn और क्या हो जाएगा, Pb, ठीक है, ये आपका देखने को मिलता है। और वही +2 के लिए क्या देखने को मिलता है, +2 के लिए जस्ट उल्टा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb ऐसा, यानी यहाँ भी जस्ट आपको क्या देखने को मिलता है, उल्टा। +2 वाला ज्यादा ये होता है आपका स्टेबल एक तरह से कहा जाए, और +4 वाला अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे +1 वाला ज्यादा स्टेबल, +3 वाला जो है वो अनस्टेबल होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका रीजन भी जस्ट अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और वही आपका हम ग्रुप 15 में देखें, ठीक है, यदि हम ग्रुप 15 में देखें, ठीक है, तो ग्रुप 15 में आपका जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखा जाता है, +5, ठीक है, क्या देखते हैं, +5, और उसके अनुसार जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, N, P, ठीक है, As, Sb और Bi। क्लियर है, समझ में आया। और जो आपका मोस्ट, ठीक है, Bi+3 होगा ना यहाँ पे, आई थिंक Bi+3 होना चाहिए, Bi+3, ठीक है। और जब हम लोग नीचे की तरफ, मतलब कि और दूसरा और एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन हो गया +5, और साथ ही साथ आपका कभी कभी जो है वो +3 भी करता है, और उस कंडीशन में ऑर्डर ये बदल जाता है, N, ठीक है, P, As, Sb और Bi हो जाता है, यानी कि यहाँ भी
+3 वाला जो है यानी कि +5 जब कर रहा है तो BI सबसे कम था और +3 जब कर रहा है तो सबसे स्टेबल फॉर्म में ये आ रहा है। आ रहा बात समझ में? तो इन सभी का जो रीजन है यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि TL+1, ठीक है, इसमें क्या आपको नजर आया TL+ इज ग्रेटर देन TL, ठीक है, TL+ इज ग्रेटर देन इस वाले में, लास्ट वाले में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे लास्ट वाले में, इसमें TL1 इज ग्रेटर देन TL लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? लास्ट में ये आप क्या कर रहे हैं? लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है TL के केस में? TL1 इज ग्रेटर देन TL+3, ये आपके सामने कंक्लूजन निकल रहा है। इसमें यदि हम जाएंगे PB में तो PB+2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? PB+4, ये आपके सामने आ रहा है। वही यदि हम यहां देखें तो आपके सामने क्या आ रहा है? BI+5, ठीक है, ग्रेटर देन क्या? BI+3, ये आपके सामने नजर BI के लिए बात करें तो BI+3 इज ग्रेटर देन BI+5, ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। आ रहा बात समझ में? ये तो ये अब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज को आप समझें। तो सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, समझना है, एक एक चीज इंटरलिंक हम कर रहे हैं, जस्ट तुरंत आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है कि ये TL+ और ये क्या है बेटा आपका? हाईफाई कैटायन में आ रहा है और वो काफी पोलराइजिंग पावर इसका होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वही चीज हम आपको समझा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं SN, ठीक है, SN ये, और SN के नीचे है बेटा PB, क्लियर है, और IN के नीचे क्या है बेटा आपका? TL। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? SN का Z बेटा कितना हो जाता है? 50, मैजिक नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा क्रिप्टन, ठीक है, और 4D10 और 5S2 और 5P2 ऐसा होता है। वहीं यदि आप PB जस्ट नीचे वाला का करोगे तो क्या होगा? Z बराबर 82 बढ़ जाता वहां से, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो XC, ठीक है, XC 4F14 5D10 6S2 और 6P2 आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब यदि हम Zn+2 करें, Zn+2 करें, इसका Zn+2 करें यदि हम, ठीक है, Zn+2 करें तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? KR, ठीक है, 4D10 5S2, ये ऐसा हो जाएगा, और 5P0, ठीक, समझ में आया? वहीं यदि हम, ठीक है, PB+2 करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? XC 4F14 5D10, ठीक है, 6S2, ये ऐसा हो जाएगा। +2 में तो आ गया आसानी से। अब यदि हम इससे और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा और हम निकालते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। तो -2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा? PR 4D10 और 4D10 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इससे यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, तो जिससे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? ठीक है, XE 4F14 5D10 ये बन जाएगा, ठीक है। अब समझना है कि क्या अब ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा किसका हो गया? Zn+4 का, ठीक है। SN हम लिख रहे हैं ना, Zn क्यों लिख रहे हैं? SN, ठीक है, SN+4 का, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बेटा? PB+4 का। अब समझना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है वो किससे निकाला जा रहा है? इससे, 6S से, ठीक है, 6S से। और उसके अंदर में 2 ऑर्बिटल आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज 4F और 5D का। और 4F के बारे में आपको हिस्ट्री इसका पता है कि पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग, ठीक है, यानी कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका होता है F का, सबसे बेकार, और उससे थोड़ा सा ठीक ठाक किसका होता है? 4D का। क्लियर है? बात समझ में आया? अब यहाँ पे पुअर शील्डिंग होने के कारण ये बहुत ज्यादा स्क्रीन क्या नहीं कर पाता है, और बहुत ज्यादा अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये आउटर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस दो इलेक्ट्रॉन्स को ये स्क्रीन अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, किससे? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर फोर्स से, यानी कि प्रोटॉन का जो Z इफेक्टिव जो बढ़ा +2 का, उससे ये अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगा। अब अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगा तो इसका पूरा इफेक्ट जो है किस पे लगेगा? यस, इस दो इलेक्ट्रॉन पे। तब ये क्या करेगा? इस दो इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ करके मजबूती से फोल्ड करके रखेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे F नहीं है तो शेडिंग यहाँ भी पुअर है, लेकिन इतना ज्यादा पुअर शेडिंग नहीं है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ये होल्ड करके इसका न्यूक्लियस रखे। ठीक है, बात समझ में आया? जिसके कारण यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान है। ये प्रोसेस जो है वो फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल होता है, लेकिन इसका पुअर शेडिंग के कारण जो है इसका पावर न्यूक्लियर Z इफेक्टिव एक तरह से बढ़ जाएगा और इस दो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ करके होल्ड करके ये रखेगा, जिसके कारण ये प्रोसेस नॉट फिजिबल हो जाता है। ठीक है, और ये किस कारण से होता है? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस चीज को आपको हम लैंग्वेज में सिखा देते हैं। इसीलिए जो स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी होता है वो Pb+2 का ज्यादा होता है Pb+4 से। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं हो पाता है, पुअर शेडिंग के कारण स्क्रीन नहीं कर पाता है। स्क्रीन नहीं कर पाने के कारण इसका इफेक्ट पूरा कंप्लीटली यहाँ लगता है। अब आपको यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको प्रेडिक्टेबल में जाना होगा। ठीक है, समझ में आया? इतना अब आपको आना चाहिए। तो Pb+2 इसीलिए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Pb+4, और Sn+2 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है किससे? यस, Sn+4 से, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है बेटा? फिजिबल होता है। आया बात समझ में? अब आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं इनर्ट पेयर को। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? कि यही आपका क्या है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये आपका क्या है 4F है। ठीक है, 5T है और ये 6S है। तो यहां से यहां का जो अट्रैक्शन था, ठीक है, अट्रैक्शन एक तरह से क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या हुआ? पुअर शेडिंग। ठीक है, पुअर शेडिंग, जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला 6s2, ठीक है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे इनको जो है ये बहुत जबरदस्त होल्ड करके रखे हुए था, और ये यानी कि हम कह सकते हैं इनएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इनएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, वेरी पुअर, ऐसा लिख देते हैं, वेरी पुअर शेडिंग इफेक्ट। ठीक है, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनएक्टिव इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये क्या होगा बेटा? इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बॉन्डिंग में इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इसको होल्ड करके रखे हुए एक प्रकार से इनर्ट इफेक्ट को शो कर रहा है। इनर्ट यानी इनएक्टिव। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? इनएक्टिव। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब क्या हुआ? इसको पकड़ करके रखा, होल्ड करके रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता है, यानी नॉट फिजिबल है, यानी स्टेबल कौन हो गया? +2। अब याद कीजिए कि उस लाइन में यानी कि हाईफाई वाले में Pb+2 था, Pb+4 नहीं था, और ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहे थे उसमें Pb+2 वाले को ज्यादा स्टेबल किए थे, Pb+4 वाले को ज्यादा स्टेबल नहीं किए थे। तो उन सब का जो रीजन है वो एक ही रीजन आ रहा है आपका, कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया है। आया बात समझ में? तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में थोड़ा सा और हम बात करेंगे इनएक्टिविटी का क्या रीजन था, उस चीज को, सारी चीज को लिखवा देंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फजान सोल की तरफ। ठीक है, तो
तो ध्यान से क्लास को देखना है, समझना है क्या चल रहा है क्या नहीं, और सबको नोट करते चलना है। आपको अच्छे से जो है आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ रिवीजन भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रिवीजन भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आप कम से कम पुराने टॉपिक्स को भी, जो पुराने चैप्टर पढ़ाए हुए उनको भी एक बार पलट करके जरूर देखें, ठीक है, ताकि वो भी आपको रिकॉल होते रहे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।